नमस्कार। देवशयनी एकादशी, इसका महत्व क्या है? चतुर्मास क्या है? मांगलिक कार्य बंद क्यों? जानिए न जानी हुई कहानियां। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कही जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। जिस दिन भगवान जागते हैं वह दिन देवोत्थानी एकादशी कही जाती है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी के बीच का समय चतुर्मास होता है। इस संबंध में 3 कथाएं प्रचलित है। पहली कहानी। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक सत्यवादी राजा था। इस राजा के राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। किसी पूर्व पाप के कारण राज्य में लगातार 3 वर्षों तक अकाल पड़ा। प्रजा भूख से मरने लगी थी। अंतः महर्षि अंगिरस की आज्ञा से मांधाता ने अपने मंत्रियों, सेवकों तथा प्रजा के साथ आषाढ़ सुद देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई, सूखा दूर हो गया, धरती हरी भरी हो गई और लोग खुशी से नाचने लगे। दूसरी कहानी। इस एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने राक्षस शंखासुर का वध किया था। इसके बाद वह आराम करने के लिए 4 महीने तक क्षीर सागर में सोने चले गए थे। तीसरी कहानी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में 3 पग धरती मांगी। भगवान ने पहले पग में सारी पृथ्वी और आकाश नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। बलि ने तीसरा पैर अपने सिर पर रखने को कहा। वामन भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रख दिया और बलि पाताल लोक में पहुंच गया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल का स्वामी बना दिया और बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहे। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वचन से बंधे हुए स्वेच्छा से पाताल लोक में उपेंद्र के रूप में बलि के महल के द्वारपाल बन गए। काफी समय तक जब विष्णु जी वापस नहीं आए तो लक्ष्मी जी ने पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। लक्ष्मी बहन बनने के रिश्ते से बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। फिर भी उस दिन के बाद से भगवान विष्णु वरदान का पालन करने के लिए देवशयनी से देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने वही निवास करते हैं। देवोत्थानी एकादशी से महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और महाशिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि राजा के पाताल लोक में निवास करते हैं। चतुर्मास में वर्षा के कारण प्रकृति के सूर्य, चंद्रमा और तेजस तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हुआ। वर्षा ऋतु में कम धूप के कारण विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न होते हैं, इसलिए बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है। चातुर्मास के दौरान कई लोग उपवास करते हैं और केवल एक समय भोजन करते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं, सभी शुभ शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इन 4 महीनों के दौरान विवाह, उपनयन, वास्तु आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पूजा पाठ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल और आभूषणों की खरीदारी की जा सकती है। देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद देवता सक्रिय हो जाते हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। इस दिन उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।